कांग्रेस पे अक्सर ये आरोप लगता है कि जब से कांग्रेस सत्ता से गई है तब से वो बहुजन जो आइडियोलॉजी है उसकी तरफ रुख कर रही है। इससे पहले वो बहुजन आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। जी, तो ये संविधान किसने बनाया था? सर संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, कमेटी ने बनाया था। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को क्या बिल्कुल समर्थन नहीं था कांग्रेस पार्टी का? बाबा साहब का जो रोल है और जो कांग्रेस पार्टी का रोल है, इसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे दिखाई देते हैं जहाँ पर राहुल गांधी जी लड़, लेकिन जब से यूजीसी का फैसला आया है, यूजीसी का, उसके ऊपर कांग्रेस का कोई भी ऐसा रुख नहीं आता जिससे वो ना समर्थन करती हुई दिखाई देती है ना विरोध करती हुई दिखाई देती है। मुख्य ऐसा है, बीजेपी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करती है डाइवर्जन करने के लिए। सर आप इस कार्यक्रम में पूछे क्या कहना चाहेंगे बहुजन इंटेलेक्ट के? देखिए, कार्यक्रम एक ऐसे विषय पे है जिससे पूरा देश जूझ रहा है। संविधान की भावना को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। जो लोग संविधान में यकीन करते हैं वो इस बात से बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ हैं और पूरे देश में पिछले चुनावों ने भी दिखाया कि लोग संविधान को बचाने के लिए ज़मीन पे उतर रहे हैं। यह कार्यक्रम भी ऐसा ही एक कार्यक्रम था और ऐसी तमाम जो कार्यक्रम हैं, तमाम कोशिशें हैं, उसके साथ हम लोग खड़े हैं, उसमें शामिल। सर यहाँ पर निजीकरण को लेकर बात हुई, जिस प्रकार से कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर बात है, तो निजीकरण को लेकर क्या रुख रहेगा कांग्रेस? किस प्रकार से रुक पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत SC/ST को नौकरियाँ नहीं मिल पाती क्योंकि उनको आरक्षण से ही नौकरी मिल पाती है, वो भी 1% ही है। कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट है। जो मोदी सरकार पूरी की पूरी पूंजी का केंद्रीकरण करके कुछ एक लोगों को दे रही है, पूरे देश के, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे रोड्स हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे बिजली हो, चाहे न्यूक्लियर प्लांट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ एक परिवारों को दिया जा रहा है। उसके हम लोग खिलाफ हैं, क्योंकि अगर पूरी संपत्ति कुछ एक हाथों में रहेगी तो 150 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? केवल SC/ST OBC की बात नहीं है, इसमें तो गरीब अपर कास्ट पीस हर कोई इसमें शामिल है। वो लोग कहाँ आज नौकरी मिल रही है? आज साल के अंदर अगर 4 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है और नौकरी मिल रही है बमुश्किल 5 लाख 7 लाख को, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? कांग्रेस पे अक्सर ये आरोप लगता है कि जब से कांग्रेस सत्ता से गई है तब से वो बहुजन जो आइडियोलॉजी उसकी तरफ रुख कर रही है। इससे पहले वो बहुजन आइडियोलॉजी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। जी, तो ये संविधान किसने बनाया था? सर संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, कमेटी ने बनाया था। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को क्या बिल्कुल समर्थन नहीं था कांग्रेस पार्टी का? हाँ सर। और बाबा साहब अम्बेडकर तो संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे गांधी जी के और नेहरू जी की राय पे, लेकिन कांग्रेस ने तो 1931 में बात करना शुरू कर दिया था और 1931 में तो बाबा साहब और कांग्रेस पार्टी की धारा अलग अलग थी, लेकिन अलग अलग धारा होते हुए भी लक्ष्य एक था और समझ एक थी। उस समझ एक होने की वजह से बाबा साहब भी साथ जुड़े। बाबा साहब का जो रोल है और जो कांग्रेस पार्टी का रोल है, इसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। ये बात सच है कि जो बाबा साहब जो कांग्रेस से अलग भी रहे बाबा साहब, नहीं, कोई भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वो किसी की कॉपी नहीं हो सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति को अगर आप ये माने कि वो किसी दूसरे के कदमों पे चलेगा, बाबा साहब से आप ये उम्मीद या नेहरू जी से ये उम्मीद तो नहीं कर सकते थे, गांधी जी से नहीं कर सकते थे। उनके अपने अपने विचार थे। सवाल ये है कि जहाँ पे वो एक थे, वो एक होकर उन्होंने जो संविधान बनाया उसने देश की धारा बदली है। देश की धारा बदली, SC/ST OBC का जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, वो 40-50 साल में जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, उस मिडिल क्लास ने जब ज़्यादा डिमांड करनी शुरू की तब ये जरूर लगा कि ये धारा कमज़ोर हो रही है, लेकिन ये पूरा हिस्सा है। और आज जब इस पे पूरा आक्रमण है तो सबसे आगे राहुल गांधी इसको लड़ रहे हैं। जी, सबसे आगे चल के राहुल गांधी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी विरासत है। सर ये तो कुछ ऐसे मुद्दे दिखाई देते हैं जहाँ पर राहुल गांधी जी लड़, लेकिन जब से यूजीसी का फैसला आया है, यूजीसी का, उसके ऊपर कांग्रेस का कोई भी ऐसा रुख नहीं आता जिससे वो ना समर्थन करती हुई दिखाई देती है ना विरोध करती हुई दिखाई देती है। मुख्य ऐसा है, बीजेपी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करती है डाइवर्जन करने के लिए। राहुल गांधी जी अभी पिछले हफ्ते कांशीराम जी की जयंती पे थे लखनऊ में। उसके 2 दिन पहले हमारा OBC महिलाओं का कार्यक्रम था, लीडर्स का, वहाँ पे बात की। हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कर रहे हैं। ये बीजेपी जो भटकाव पैदा करती है ना, इसको अब हम भी समझ गए, देश भी समझ गया है। इस भटकाव से अलग हटिए, पूछिए कि भाई आगे नौकरी का क्या होने जा रहा है, पढ़ाई का क्या होने जा रहा है। हम उन बातों की बात यूनिवर्सिटी में जाएंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। यूनिवर्सिटी में लोग हैं नहीं, यूनिवर्सिटी में लोग हैं नहीं, फीसें इतनी महंगी कर दी हैं, सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं और उसके बाद आप भटकाते रहिए। आंदोलन बहुजन समाज का यूजीसी के लिए इसलिए डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं वो। सवाल ये एट्रोसिटीज एक्ट हैं, हम उनके पक्ष में खड़े हैं और ये कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए हैं और उन एक्ट के तहत ये तमाम जो सहूलियतें हैं कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बहकावे से बच के जो बेसिक लड़ाई है बहुजन समाज की, उसको लड़ रही है। धन्यवाद सर।